10 बजे उठ के नाश्ता वास्ता करके नहा धो के आराम से पढ़ने बैठे, 2-4 घंटे पढ़े, फिर ट्यूशन चले जाए, फिर सो जाए, फिर नाटक देख लें बढ़िया बढ़िया। बढ़िया वाले नाटकों की भी कईयों की आदत होती है ना? मे आई कम इन मैडम, है ना? ये ऐसे ऐसे नाटक आपके चलते हैं। सर वो खत्म हो गया तो रोबोट वाली बीवी शुरू हो गई, है ना? तो इसका तो अंत है ही नहीं, ठीक है ना? हमारी बहू रजनीकांत, तो बेटा इस चीज का अंत नहीं है। और ये चीजें क्या है? ये लालच है एंटरटेनमेंट का। जहां एंटरटेनमेंट है वहां बर्बादी है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा आपका बंद गया और वो आधा 1 घंटा बढ़ते 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 अलग अलग एक्टिविटीज में बढ़ गया। हमें पढ़ाई में से बाकी चीजों का टाइम निकालना चाहिए था, हमने बाकी चीजों में से पढ़ाई का टाइम निकालना शुरू कर दिया। दैट इज द डिफरेंस। इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पढ़ाई में से बाकी चीजों का टाइम निकालना है। ये 24 घंटे पढ़ाई किए हैं आपने अगले 5 साल, और 5 साल के बाद आपने अपने इतिहास अपने हाथों से लिखना है। भगवान ने क्या किया? अब हम जब जाते हैं ये अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर में होता क्या है, वहां पर एक पत्थर की मूर्त है। पत्थर की मूर्त में छेनी और हथौड़ा दे रखा है कि भगवान ने हम सबको पत्थर की मूर्त बना के भेजा, छेनी भी हाथ में दे दी हमारे, हथौड़ा भी हमारे हाथ में दे दिया। कहते कैरेक्टर अपना खुद बना, कैरेक्टर अपना खुद बना। मैंने तेरे हाथ में छेनी दी है, मैंने तेरे हाथ में हथौड़ा दिया है, अपना चरित्र खुद डेवलप कर। वेदर यू आर गोइंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनीबडी एल्स, ये आपके हाथ में है। तो इसको अगर हल्के में लेके स्टार्ट करेंगे तो मजा नहीं आने वाला। चीज कोई भी करो, चाहे मस्ती करो या पढ़ाई, मजा आना चाहिए। और मजा तब आता है, क्योंकि भाई मैं पंजाबी आदमी, मैं भी सर काफी देर से बोल रहे थे तेरे को, मैंने कहा और मैं भी पंजाबी आदमी हूँ, और मैं आपको बता दूं मजा तब आता है जब किसी चीज की हदें पार करी जाती है। चाहे वो डांस करो या पढ़ाई, चाहे वो मस्ती करो या मस्ती करो, एंजॉयमेंट करो या पढ़ाई करो या करियर बनाओ। लिमिट में करने का तो मेरे भाई मजा ही नहीं है चीज को, और लिमिट से पार जाने के बाद ही मजा आता है किसी चीज में। जब हम पढ़ाई को भी एक लिमिट के बाद करते हैं, या मैं पढ़ाता हूं एक लिमिट के बाद, उसके बाद एक चीज आ जाती है। अभी मैं आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल देने वाला हूं। किस चीज का? अभी आपने आईपीएल देखे होंगे, देखा था? एक्सेप्ट तो करो जिसने देखा है। आईपीएल के अंदर डेविड वार्नर, 3 जनों के नाम लूंगा, एक डेविड वार्नर और एक हमारा इंडियन वाला कौन है, विराट कोहली, और तीसरा नहीं एबी डिविलियर नहीं, दूसरा क्रिस गेल। इन 3 को आपने खेलते हुए देखा? आपने सिर्फ खेलते हुए देखा? मैंने कमेंट्री देखी, मैंने कमेंट्री सुनी, और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे नाउ दीज पीपल आर नॉट प्लेइंग विद द बॉडीज, दे आर प्लेइंग विद देयर स्पिरिट्स। जब हम कोई काम अपनी स्पिरिट से करना शुरू कर देते हैं ना, तब भगवान भी हमें नहीं रोक सकता वो उसमें अचीवमेंट में। स्पिरिट, वो कहते हैं नाउ देयर बॉडीज आर नॉट इनसाइड द प्लेग्राउंड, नाउ देयर स्पिरिट्स आर इनसाइड द प्लेग्राउंड। अभी अपनी स्पिरिट से काम कर रहे हैं, अंतरात्मा से काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब एक लेवल को हम हद के पार ले जाते हैं तो हमारी आत्मा से काम होता है, और हमारी आत्मा, हमारी सोल इतनी स्ट्रांग है दैट कैन फीड अवर लाइफ, इंटायर लाइफ, और उसको यूज करना पड़ेगा, इंटरनल पावर्स। और वो कब आती है? लेवल बढ़ाइए, पैशन लेके आइए और अपने आप को चैलेंज कीजिए। कल मैं 1 घंटा सिटिंग किया था, आज मैं 2 घंटे सिटिंग करूंगा, कल मैं 3 घंटे सिटिंग करूंगा, और मैं चैलेंज मार के कहता हूं कोई मेरे बराबर बैठ के दिखा दो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हो अपने आप से, ये आप कह रहे हो अपने आप से। नशा तो चढ़ेगा 8 घंटे बैठने के बाद, 10 घंटे बैठने के बाद। अब मेरा रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुका है। आज तक जिंदगी में मैं 15 दिन कभी इतनी पढ़ाई नहीं किया जितनी अब मैं करने वाला हूं। अगले 15 दिन, अगले 15 दिन जो मैंने पढ़ाई करनी है, कोई पूरे हिंदुस्तान में मेरे बराबर मेहनत करके दिखा दे, और किसी भी कीमत पे मुझे आईपीसीसी चाहिए। मेरे टेबल के सामने मैंने पर्ची लगा दी है, एंड दैट इज आईपीसीसी, दैट इज आईपीसीसी। मुझे हर हालत में वो टारगेट अचीव करना है। और मेरी कुर्सी जहां मैं बैठता हूं उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? सीपीटी। क्या लिखा हुआ है? जब मैं चेयर पे बैठ रहा हूं तो मुझे टेबल की पर्ची नजर आ रही है, किस चीज की? आईपीसीसी। और जब मैं उठा हुआ हूं उस चेयर से तो मुझे क्या नजर आ रहा है? सीपीटी। अब मुझे देखना मैं कितनी देर दिन में सीपीटी देखता हूं और कितनी देर मेरे सामने आईपीसीसी रहता है। और जब तक आईपीसीसी सामने है, टेबल से उठने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
अगले 15 दिन अगर आपकी रोटी भी टेबल पे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिए। अगले 15 दिन आपके घर वालों को ये लग जाना चाहिए कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है। अगले 15 दिन अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठा जाए फेल होने के बाद भी, आपके पेरेंट्स उससे लड़ जाए कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है, ये लगना चाहिए। और ये लगना चाहिए किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, जब आप करोगे अपने आप लगेगा। पहले दिन पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आएगा मैं पास हो सकता हूं, दूसरे दिन पढ़ोगे जम के कॉन्फिडेंस आएगा मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूं, 3-4 दिन लगातार ऐसे पढ़ लिए कॉन्फिडेंस आएगा मैं रैंक भी ला सकता हूं। और अगर मैंने लगा